यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। लगातार ये खास कवरेज हमारी जारी है। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। 6:30 बजे की शुरुआत 7 तस्वीरों के साथ हम करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज अयोध्या कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, 5, 6 और 7, यानी कि आप जिस भी नजर से देखेंगे, आप जिधर से भी देखेंगे, आपको अयोध्या सिर्फ और सिर्फ जगमगाती हुई नजर आएगी। भव्य अयोध्या में ये जो दिव्य दीपोत्सव है, उसकी तस्वीरें ही आपको नजर आएंगी। ना सिर्फ रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है 5,51,000 दीपों के साथ, बल्कि हर एक जो अयोध्या वासी है वो अपने घर में भी दीपक जला रहा है। वो अपने आराध्य के वापस लौटने पर खुशी जता रहा है और इसीलिए आज अयोध्या की जो छटा है वो देखते ही बन रही है। आज अयोध्या इतनी सुंदर लग रही है कि आप उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। परिणाम आता है, सारे लाइट्स को बंद करके प्रोजेक्शन मैपिंग का कार्य शुरू कर दें। तो देखिए, अब यहाँ पर रिकॉर्ड बनने का जो समय है वो पूरा हो चुका है और अब परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। अब ये जरूर देखने वाली बात होगी कि जो मेहनत अयोध्या में की गई है वो कितना रंग लाई है और क्या रिकॉर्ड कायम हो पाता है। क्या एक वक्त में 5,51,000 दिए जल पाए, ये अब से थोड़ी ही देर बाद साफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर खास इंतजाम कल्चरल प्रोग्राम्स के भी किए गए हैं। वर्चुअली यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। प्रोजेक्टर के जरिए लाइट एंड साउंड शो का भी इंतजाम किया गया है। यानी आज की रात को कितना भव्य बनाया जा सकता है, कितना सुंदर बनाया जा सकता है, कितना मनमोहक बनाया जा सकता है। अगर उसकी बानगी आपको देखनी है तो आप अयोध्या का ये नजारा देखिए, आप अयोध्या की ये खूबसूरती देखिए। रोशनी में नहाई हुई अयोध्या मानो अपने आप पर खुद इतरा रही है, मानो अपनी सुंदरता पर खुद घमंड कर रही है, क्योंकि ये नगरी भगवान श्री राम की नगरी है और इसीलिए ये घमंड होना अयोध्या नगरी को लाजमी का विस्तार अनंत है। प्रभु श्री राम का चरित्र विकट परिस्थितियों में भी मर्यादाओं का प्रतीक है। अपने सनातन धर्म पर चलते हुए मोह माया राजपद मान सम्मान के भी त्याग का ही उदाहरण है प्रभु राम। राम अनंत, राम कथा अनंता। त्रेता युग। कालांतर में अयोध्या के राजा दशरथ हुए, जिनके राजमहल में 3 रानियों से 4 पुत्र रत्न पैदा हुए। सबसे बड़ी रानी कौशल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा सबसे छोटी रानी कैकेयी के भरत नाम से जानी गई। रघुनंदन श्री राम, जिनके जन्म से माता पिता के हृदय में संपूर्ण अयोध्या में सुख का उजियारा लोचन अभिरामं तनु घनश्यामं दिव्यायुधचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु सरारी। समय बीतता है, राक्षसों का प्रकोप बढ़ रहा था। ऋषि मुनियों का तपस्या और यज्ञ करना अत्यंत दुष्कर हो गया था। उधर प्रभु राम देवी अदम्य साहस, अतुलनीय धैर्य और अप्रतिम वीरता के गुण बाल्यकाल से ही प्रकट होने लगे थे। यही तो कारण था कि महर्षि विश्वामित्र जैसे ऋषि ने भी तरुण उम्र के श्री राम को भयंकर राक्षसों का संहार करने के लिए श्री राम को ही चुना। शौर्यशाली राम ने एक एक करके सारे उत्पाती राक्षसों का अंत कर दिया। इसी समय
मिथिलापुरी के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता जी का स्वयंवर रचाया, जिसके लिए ऋषि विश्वामित्र को भी निमंत्रण दिया गया। ऋषि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण भी मिथिलापुरी पहुंचे। शक्ति परीक्षण में जब सभी राजकुमार धनुष पर प्रत्यंचा नहीं लगा सके, तब विश्वामित्र के आदेश पर राम ने भगवान शिव के महान पिनाक धनुष पर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष 2 खंडों में विभाजित हो गया। शिव भक्त भगवान परशुराम के प्रचंड क्रोध को अपने दिव्य रूप और मधुर शब्दों से शांत कर दिया। जनकनंदिनी। तो देखिए, तस्वीरें तो बेहद मनमोहक हैं और लाइट एंड शो का वहां पर अब आयोजन किया जा रहा है। रामायण को दिखाया जा रहा है, भगवान श्री राम की जो तमाम लीलाएं हैं उनको दिखाया जा रहा है। रिकॉर्ड कायम हुआ या नहीं हुआ, इसका परिणाम भी थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड से इतर आज अयोध्या की जो छटा है, अयोध्या की जो सुंदरता है, वो देखते ही बन रही है। हम शैलेश का सीधा रुख कर लेंगे, जो वहां पर मौजूद है और अपनी आंखों से देख रहे हैं इस भव्यता को। शैलेश, ये लाइट एंड शो जो हो रहा है इस वक्त और भगवान राम की जो जीवनी है, भगवान राम की जो लीला है वो दिखाई जा रही है, इसने और 4 चांद लगा दिए हैं इस कार्यक्रम की भव्यता में। बिल्कुल निश्चित रूप से प्राची, ये इस बार का खास आकर्षण भी कह सकते हैं। और जिस तरह से ये जो चलचित्र इस समय हम देख पा रहे हैं सामने दीवारों पर होते हुए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें एक तरफ रामलला है, एक बार उसमें राम जी अपने उस पराक्रमी रूप में नजर आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ अहंकारी रावण भी अट्टहास करते हुए नजर आ रहा है। तो यानी कुल मिलाकर इन चित्रों के माध्यम से वही संदेश देने की कोशिश की गई है जो ये दीपावली का पर्व देता है, जो दशहरा, जो दिवाली से पहले आता है, जो वो देता है, यानी अहंकार का नाश होता है, सत्य की विजय होती है। यही संदेश है इस पर्व का और उसी संदेश को इन चित्रों के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि कोविड है, इस वजह से जो कल्चरल प्रोग्राम्स थे उनको यहाँ पर कलाकारों से नहीं कराया गया, बल्कि स्वरूप बदला गया। यहाँ पर वर्चुअल तरीके से क्या कल्चरल प्रोग्राम्स हो सकते थे वो रास्ता निकाला गया और निश्चित रूप से ये एक ऐसा रास्ता निकला जो सबके लिए कह सकते सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण का केंद्र है वो इस समय है। और आप देखिए कि किस तरह से जो बीचों बीच हम देख पा रहे हैं गुंबद है, वहां पर जिस तरह से चित्रण हो रहा है वो दिख रहा है। बीच बीच में जो लेजर लाइट्स हैं वो भी यहाँ पर चलाई जा रही है, जो लेजर लाइट्स का शो हो रहा है वो नजर आ रहा है। और यहाँ की जो छटा समय, एक तरफ नीचे आप देखें तो दीप जल रहे हैं, लाखों दीप जल रहे हैं, दूसरी तरफ सामने की दीवार पर रोशनी चित्रों को दिखा रही है। यानी कुल मिलाकर जो ये रोशनी का पर्व है, जो ये उजाले का पर्व है, अंधकार से उजाले की ओर जो ये संदेश देता है पर्व, हर तरह से वो साकार होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, मूर्त रूप लेता हुआ दिख रहा है। और अयोध्या नगरी वाकई में अगर कहा जाए तो जिधर भी नजर घुमाइए इस समय हर तरफ मन को मोह लेने वाला नजारा है। कहीं जो पुल बने हुए हैं उनके ऊपर झालर से लाइटिंग की गई है, जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, वहां पर झालर से लाइटिंग की गई है। जहां पर इस समय कार्यक्रम चल रहे हैं, यहाँ पर दुल्हन की तरह इस पूरे जो सरयू तट की बात करें या राम की पैड़ी की बात करें तो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। अयोध्या में आज प्रवेश करने के साथ ही जो नजारा देखने के लिए मिल रहा है मनमोहक, वो किसी को भी अपनी तरफ मंत्रमुग्ध कर दे, ये कहा जा सकता है। और इसके लिए शहर में जगह जगह हम आपको बताएं प्राची, जगह जगह LED की भी व्यवस्था, स्क्रीन की भी व्यवस्था की गई है, जिससे यहाँ पर लोग जो नहीं आए हैं, जिनको आने की अनुमति नहीं मिली, वो अपने घरों में देख सकते हैं। अगर वहां नहीं देख पा रहे हैं तो जो लोग बाहर हैं, सड़कों पर हैं, वो LED पर इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। इसकी भी व्यवस्था की गई है। और देखिए इस समय फिर से जिस तरह से एक के बाद एक रामायण के प्रसंग हमें दीवारों पर इन दिख रहे हैं, जिस तरह से वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वर्चुअली, जिस तरह से दिखाई जा रही है स्क्रीन, वो निश्चित रूप में एक अलग ही तरह का प्रयास है अयोध्या की जो ये दीपोत्सव है उसको खास बनाने का। इस दीपोत्सव
में चार चांद लगाने का, इस दीपोत्सव को और भी भव्य बनाने की दिशा में कह सकते हैं एक बड़ा प्रयास है। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने भी जब अपना भाषण दिया, उन्होंने कहा कि अगले साल का जो दीपोत्सव होगा वो इससे भी भव्य होगा, उसमें इससे भी ज्यादा दीप जलेंगे। तो देखिए ये मानकर चला रहा है कि प्रभु चाहेंगे अगले साल तक न कोविड होगा, और निश्चित रूप से जब कोविड काल में इस तरह की तैयारी है अयोध्या में दीपोत्सव की, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोविड काल नहीं होगा उस समय जब अगले साल का ये दीपोत्सव होगा तो उसका नजारा कैसा होगा, उसकी भव्यता कितनी बड़ी होगी। और वाकई में आज ये कह सकते हैं जो कोशिश की गई थी कि त्रेता युग वाली दिवाली, अयोध्या में त्रेता युग वाली दिवाली की जो कल्पना की गई थी वो आज साकार होती नजर आ रही है, मूर्त रूप लेती नजर आ रही है। और देखिए इस समय यहाँ पर हम बताएं जो भी दर्शक पंडाल में बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम विशेष अतिथि भी हैं उनके साथ में, जो दर्शक बैठे हैं एक टक सिर्फ और सिर्फ इन नजारों को देख रहे हैं। आपस में जो उनकी बातें हो रही हैं, हम आपको बताएं प्राची, वो भी सिर्फ इन नजारों को लेकर हो रही हैं। दूसरा किसी का ध्यान कहीं और जा ही नहीं सकता है, वहां पर जो भी सामने इन चीजों को देख रहा है उसका ध्यान कहीं नहीं जा सकता है। अब आपसे बताएं, हमने खुद जब कल परसों 2-3 दिन से यहाँ पर रिहर्सल हो रही थी इन चीजों को, तब हमने वहां पर खुद जब उन चीजों को देखा था तो उस समय वाकई ऐसा नजारा था कि किसी को मंत्रमुग्ध करते। और देखिए एक बार फिर से जो लेजर लाइट का शो है वो यहाँ पर फिर से शुरू हो गया है, और लेजर लाइट्स जो हैं वो बिखरी हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो एक जो भव्यता है इस अयोध्या नगरी की, जो अयोध्या नगरी के दीपोत्सव है जो इसको और भव्य बना रहा है, वो हर कोई बस उसी को देखने में लगा। और आप देखिए लेजर लाइट का कितना अनूठा, कितना खास तरीके से यहाँ पर प्रस्तुतिकरण हो रहा है, किस तरह से प्रेजेंटेशन हो रहा है लेजर लाइट्स का, वो वाकई में अपने आप में बहुत ही खास है प्राची। बिल्कुल शैलेश, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि ये लेजर लाइट्स ने एक और यहाँ पर भव्यता को बढ़ा दिया है, क्योंकि एक तरफ जहाँ दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, एक तरफ जहाँ दियों की रोशनी में नहाई हुई अयोध्या नजर आ रही है, तो वहीं ये जो लाइट एंड साउंड शो है, ये जो लेजर लाइट शो है जिसमें भगवान राम की लीलाओं को दिखाया जा रहा है, रामायण के प्रसंग दिखाए जा रहे हैं, उसने और भी ज्यादा यहाँ पर जो सुंदरता है वो बढ़ा दी है। और अनुभव मेरे सहयोगी भी लखनऊ से मेरे साथ हैं, गोमती तट से मेरे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अयोध्या में तो नजारा आपने देख लिया, लेकिन इस अयोध्या का असर बाकी जगहों पर भी नजर आ रहा है। अयोध्या से अब आगे चलते हुए लखनऊ चलते हैं। अनुभव, आपके पास क्या नजारा है? देखिए अयोध्या की तस्वीरों से आंखें हटाने का मन तो नहीं करता, लेकिन लखनऊ की तस्वीरें भी देख लें कि गोमती तट पर इस वक्त क्या विशेष इंतजाम। बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले जाता। देखिए बिल्कुल अयोध्या में तो भव्य दीपोत्सव हो ही रहा है, लेकिन लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ प्राचीन काल में लखनपुरी थी, लक्ष्मणपुरी, यानी लक्ष्मण जी की नगरी थी जिसे प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण ने बसाया था। और आज जब अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम हो रहा है, भव्य कार्यक्रम हो रहा है, तो लखनऊ में भी हम कहें तो गोमय दीपोत्सव हो रहा है। हम गोमती तट के किनारे मौजूद हैं और यहाँ पर अब से थोड़ी देर में 1 लाख दिए जो हैं वो प्रकाशित किए जाएंगे। और इन दियों की खासियत ये है कि ये सारे दिए गाय के गोबर से बनाए गए हैं। अपने आप में इस तरह का अगर हम कहें तो कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, न केवल लखनऊ में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि गाय के गोबर से बने जो दीपक हैं उनका इस्तेमाल कहीं लोग अपने घरों में करते रहे होंगे, लेकिन पहली बार इस तरीके का इतना बड़ा कार्यक्रम ये रखा गया है। और देखिए कोशिश, ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये जो उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं श्याम नंदन सिंह, उनका कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट था कि गाय का जो गोबर है उसका इस्तेमाल इन कामों में हो। और अब इस बार तो लखनऊ के बाजारों में और खासतौर से हम कहें कई और जगहों पर गाय के गोबर से बनी गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां भी उपलब्ध हैं, लोग इनको खरीद रहे हैं बाजारों में। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, 1 लाख गाय के गोबर से बने ये दीपक जो है वो जलाए जाएंगे। बस थोड़ी देर में यहाँ पर पूरा कार्यक्रम है वो शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा यहाँ मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। और हम कहें तो एक तरीके से कहीं न कहीं जो गाय पालक हैं, जो अपने पशुओं को छोड़ देते हैं, उनको भी एक तरीके से गौ सेवा आयोग प्रोत्साहित कर रहा है कि वो
अपनी गायों को छोड़े नहीं, छुट्टा ना छोड़े, बल्कि उनके गोबर से दिए बनाए। और गौ सेवा आयोग इसके लिए तैयार है कि उनके दियों को लेगा, इसके अलावा गाय के गोबर से बने और जो चीजें उनको भी लेगा। तो एक बड़ा कार्यक्रम आज लखनऊ में भी हो रहा है, जो कि लक्ष्मणपुरी है, यानी लक्ष्मण जी की नगरी कही जाती है। बिल्कुल हम तस्वीरें देख पा रहे हैं अनुभव। अगर अयोध्या में भव्य नजारा है तो लखनऊ में भी इस नजारे को सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ में भी अब से कुछ देर बाद जब दीप प्रज्वलित होना शुरू हो जाएंगे, जब दिए जलने शुरू हो जाएंगे, तो वहां की भी सुंदरता देखते ही बनेगी। लेकिन अभी अयोध्या की जो तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों से हटने का मन नहीं कर रहा है। इन तस्वीरों को आंखों में समेट लेने का मन कर रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद सुंदर हैं। इन तस्वीरों को, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि इन तस्वीरों को हम शब्दों में पिरो नहीं सकते, शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ये तस्वीरें खुद अयोध्या की पवित्रता, अयोध्या की सुंदरता, अयोध्या की भव्यता, अयोध्या की अहमियत क्या है, उसे खुद ही बता रही हैं ये तस्वीरें। ये देखिए, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं राम की पैड़ी पर फिलहाल लाइट एंड लेजर शो का, जो लाइट एंड साउंड शो का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। और लगातार यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इन्हीं भव्य तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। बहुत जल्द लौटेंगे, देखते रहिए एबीपी गंगा। धर्म की अधर्म पर जीत हुई।